Good morning, students. Now we shall study vegetative reproduction. इसका दूसरा नाम है वेजिटेटिव प्रोपागेशन. हिंदी में कहते हैं इसको कायिक प्रवर्धन. How can we define? There are many plants in which parts like the root, stem, and leaves develop into new plants under appropriate conditions. This is called as vegetative propagation. I repeat, there are many plants in which parts like root, stem, and leaves develop into new plants under appropriate conditions. This is called as vegetative propagation. अर्थात ऐसे कई सारे पौधे हैं जिसमें पौधे के भाग जैसे जड़, तना और पत्ती एक नए पौधे के रूप में उपयुक्त दशाओं में एक नए पौधे के रूप में विकसित हो जाते हैं और इस प्रक्रिया को हम लोग कायिक प्रवर्धन कहते हैं. अब कायिक प्रवर्धन पे चर्चा करेंगे, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की चर्चा करेंगे. आखिर ये जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो है ये किस तरह के प्लांट्स में पाया जाता है जो है ना जो है. तो याद रखिएगा, कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया ऐसे प्लांट्स में देखी गई है ना जो है. वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की प्रोसेस जो है ऐसे प्लांट्स में देखी गई है जिनमें जो कि बीज निर्माण की क्षमता खो चुके होते हैं, है ना जो है. जिनमें बीज निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई होती है जो है, जो अपने बीज निर्माण की प्रक्रिया को ख़त्म कर चुके होते हैं, ऐसे प्लांट्स में हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया को हम लोग पाते हैं जो है. ठीक है जो. अब इस पर चर्चा होगी कि कौन कौन से ऐसे प्लांट्स हैं भाई जो कि वेजिटेटिव प्रोपागेशन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं जो है ना जो है. तो मैं आपको बता दूं जो है कुछ प्लांट्स हैं जो है जो कि कायिक प्रवर्धन के द्वारा जो है उसमें हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं जो है. जैसे कि आपका चमेली हुआ, गुलाब हुआ, है ना जो है, और आपका संतरा हुआ, है ना जो है, केला हुआ. इन सब पौधों को हम लोग जो है वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया के द्वारा जो है हम लोग रिप्रोड्यूस करते हैं जो है. तो इस पे एक क्वेश्चन आता है जो है आपका जो है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है. मैं इसको आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा था जो है ना जो है. और उसी के संदर्भ में मैं आपसे बात भी करूंगा जो है कि क्वेश्चन बेस इसको स्टडी हम लोग करेंगे जो है. ठीक है जो है. तो पहली चीज़ जो है इसको हम लोग देखेंगे जो है कि व्हाई इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन प्रैक्टिस फॉर ग्रोइंग सम टाइप्स ऑफ प्लांट्स, है ना जो है. कायिक प्रवर्धन को जो है कुछ खास तरह के पौधे उगाने के लिए क्यों प्रयुक्त करते हैं ना जो है. तो मैंने आपको बता दिया कि सम प्लांट्स बियर नो सीड्स, है ना जो है. So this method makes possible the propagation of plants such as banana, orange, rose and jasmine that have lost the capacity to produce seeds, है ना जो है. कुछ पौधों में जिनमें बीज निर्माण नहीं होता है जो है ना जो है, ऐसे पौधों को इस प्रक्रिया के द्वारा उगाया जाता है. जैसे कि आपका केला हुआ, संतरा हुआ, गुलाब हुआ, चमेली हुआ, जिसमें बीज निर्माण की प्रक्रिया जो है बंद हो गई होती है ना जो है, जो कि बीज निर्माण की प्रक्रिया को खो चुके होते हैं जो है. एंड वेजिटेटिव प्रोपागेशन टेक्स प्लेस ओनली इन दोज प्लांट्स whose parts like the root, stem and leaves have the property of propagation. और कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया उन पौधों में पाई जाती है जिन पौधों के जो भाग हैं, जैसे कि आपका जड़ हुआ, तना हुआ या पत्तियां हुई, है ना जो है, उसमें जो है उससे नए पौधे के विकसित होने की प्रक्रिया जिनमें होती है जो है. मतलब जिनके जड़, तना और पत्ती से नए पौधे विकसित हो सकते हैं, ऐसे पौधों में जो है कायिक प्रवर्धन की प्रक्रिया जो है पाई जाती है जो है. एंड बाय दिस प्रोसेस वी कैन रिप्रोड्यूस द प्लांट्स हैविंग मोर सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स. और इस प्रक्रिया के द्वारा जो है हम लोग जो है ऐसे पौधे उगा सकते हैं जिनके लक्षण जो है वो काफ़ी मेल खाते हों, एक जैसे हों जो है. अब इस पे जो चर्चा करेंगे हम लोग जो है कि ये कितने तरह का जो है आपका वेजिटेटिव प्रोपगेशन पाया जाता है जो है ना जो है.
तो एग्जाम्पल्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन में आप देखेंगे एडवेंटिशियस बर्ड्स, है ना जो है, कटिंग है, फिर लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है ना जो है, कटिंग है, लेयरिंग है और ग्राफ्टिंग है। इस तरह की तकनीक का प्रयोग किया जाता है ना जो है, अर्थात पर्तन, कलम अथवा रोपण, है ना जो है, पर्तन, कलम अथवा रोपण की प्रक्रिया जो है इसमें की जाती है। तो हम लोग वी विल डिस्कस जो है वन बाय वन। दैट इज फर्स्ट वन इज एडवेंटिशियस बर्ड्स। जैसे कि आप लोग डायग्राम में देख रहे हैं, जो आप देखिए इस डायग्राम को, जो है ये ब्रायोफिलम की पत्ती है, जो है ब्रायोफिलम की पत्ती में आप देख रहे हैं नॉचेज है ना जो है, जो इसके नॉचेज हैं, जो है जो कोने हैं, वहां से एक नया प्लांट्स उग रहा है जो है ना जो है, और फिर वो जो डिटैच हो जाता है उस प्लांट से, नॉचेज से जो है ना जो है, और फिर वो ये ब्रायोफिलम की पत्ती है और इससे आप देख रहे हैं इसके नॉचेस, जो किनारे जो है दैट इज कॉल्ड नॉचेस, वहाँ से जो है एक नया प्लांट्स निकल रहा है जो है, और फिर वो डिटैच होकर के एक फुली डेवलप जो है आपका ब्रायोफिलम प्लांट के रूप में डेवलप हो जाता है जो है। तो इसमें रिप्रोडक्शन हो रहा है पत्ती के थ्रू। तो ब्रायोफिलम में वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसके थ्रू हो रहा है? पत्ती के थ्रू हो रहा है ना जो है। तो इस डायग्राम को हम लोग देख रहे हैं जो है ना जो है, जो इसके मार्जिनल एडवेंटिशियस बर्ड्स है जो है ना जो है, जो इसकी मार्जिनल एडवेंटिशियस बर्ड्स है जो है, उससे जो है इसका प्रोपागेशन हो रहा है जो है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अलग अलग जो है आपको जो है एडवेंटिशियस बर्ड्स को जो है। सो एडवेंटिशियस बर्ड्स इन ब्रायोफिलम, एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो इन द नॉचेस, याद रखिएगा, एडवेंटिशियस बर्ड्स ग्रो इन द नॉचेस along the leaf margin, which when fall on the soil develop into new plants, है ना जो है। तो कलिकाओं के साथ में जो है, जब ब्रायोफिलम की पत्ती की में जो है पे एक नई कलिका उगती है जो है, और वह फिर जो है मिट्टी पे गिरती है जो है, और एक नए पौधे का जन्म होता है जो है। दूसरा है कटिंग की प्रोसेस, है ना जो है। कटिंग क्या होती है भाई? अ पीस ऑफ स्टेम, रूट, लीफ और इवन अ बल्ब, ध्यान से सुनिएगा, अ पीस ऑफ स्टेम, रूट, लीफ और इवन अ बल्ब स्केल इज प्लेस पार्टली अंडर मॉइस्ट सॉइल विच ग्रोज इनटू अ न्यू प्लांट। फॉर एग्जाम्पल रोज, आपने देखा होगा, गुलाब है ना, गुलाब की कलम लगाना ना जो है, उसमें देखा होगा जो है कि उसमें स्टेम के एक पोर्शन को हम लोग जो है इसको कट कर लेते हैं जो है ना जो है, एंड दैट इज प्लेस पार्टली अंडर मॉइस्ट सॉइल, और उसके एक हिस्से को जो हम लोग जो है नम मिट्टी के अंदर जो है दबा देते हैं जो है ना जो है, विच आफ्टर सम टाइम जो है ग्रो इनटू ए न्यू प्लांट। ठीक है, कटिंग हो गया। अब अगले है आपका लेयरिंग, है ना जो है, लेयरिंग को हम लोग पर्तन कहते हैं जो है, हिंदी में कहते हैं इसको पर्तन। और पार्ट ऑफ द स्टेम इज पुल्ड आउट एंड बरीड इन द सॉइल, पार्ट ऑफ द स्टेम इज पुल्ड आउट एंड बरीड इन द सॉइल and the layered stem grows into a new plant. For example, पुदीना आपने देखा होगा जो है ना जो है, उसमें तने के किसी भाग को जो है तोड़ लिया जाता है और उसको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाता है जो है, एंड the layered stem grows into a new plant, है ना जो है। तो ध्यान से सुनिएगा जो है, a part of a stem is pulled out and buried in the soil, the layered stem grows into a new plant. For example, पुदीना। तो ये हो गया आपका लेयरिंग। अब ग्राफ्टिंग की बात आएगी जो है, ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है जो है ना जो है, ग्राफ्टिंग की बात को देखेंगे जो है। इन ग्राफ्टिंग टू पार्ट्स ऑफ टू डिफरेंट प्लांट्स, है ना जो है, टू पार्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स, है ना जो है, दो अलग अलग पौधे के दो भागों को हम लोग ले लेते हैं, विच आर ज्वाइंड टुगेदर सो दैट दे कैन यूनाइट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। उनको इस तरह से बांध दिया जाता है जो है, जिससे कि वो एक नए पौधे की शक्ल लेते हैं, है ना जो है। तो इसे हम लोग कहते हैं ग्राफ्टिंग, जैसे कि शुगर केन या गन्ना में देखा जाता है जो है। आई रिपीट, इन ग्राफ्टिंग टू पार्ट्स फ्रॉम टू डिफरेंट प्लांट्स आर ज्वाइंड टुगेदर सो दैट दे कैन यूनाइट एंड ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट, दैट इज शुगर केन। तो ये आपके डिफरेंट आपके जो है एग्जाम्पल्स रहे वेजिटेटिव प्रोपागेशन के, एडवेंटिशियस बर्ड, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। अगले वीडियो में इसका हम लोग जो है देखेंगे इसका क्या लाभ है जो है ना जो है, क्या एडवांटेज है वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जो है।